हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट यानी कि भारत का भूगोल। और आज जो हम बात करेंगे वो फैक्ट्स अबाउट इंडिया यानी कि भारत के बारे में कुछ तथ्य जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हो। ज्योग्राफी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस रही है और रहेगी भी। तो ज्योग्राफी पे आपको फोकस करके चलना है। इजी सब्जेक्ट है और एकदम सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आएंगे सामने। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और आपको समझना है। तो दोस्तों, आज के जो पॉइंट हैं हमारे, हो सकता है आप में से कुछ लोग उन्हें जानते हो, तो चाहे जानते हो उनके लिए रिवीजन है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये सीखने का स्टार्टिंग से एक तरीका है। तो एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एक एक पॉइंट पे ध्यान दोगे। तो हम भारत के बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं कि आखिर भारत की लोकेशन कहाँ है, कहाँ स्थित है भारत। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक हम रोज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट इंडिया यानी कि भारत से संबंधित तथ्य, भारत से संबंधित तथ्य। ठीक है दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंडिया के बारे में ज़रूरी हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, भारत यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश को भारत, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा भारत को निम्न में से किस नाम से जानते हैं, निम्न में से किस नाम से नहीं जानते। तो ये भारत के कुछ फेमस नेम है। भारत के नाम पर पड़ा, भारतवर्ष यानी कि पूरा जो भारत उपमहाद्वीप है उसे भारतवर्ष के नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप भी बोलते थे, आर्यव्रत, ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत में आर्य आए थे तो इसी कारण से आर्यव्रत। हिंदुस्तान फारसी भाषा का वर्ड है। ऐसे ही इंडिया जो नाम दिया वो किसने दिया था, यानी कि अंग्रेजों ने। तो ये अलग अलग कुछ नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नाम भारत का है या कौन सा नाम भारत का नहीं है। आगे बात करें हम, तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, यानी कि आपको पता है कि ये अर्थ है और हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। यहाँ बीच में 0 डिग्री है, ये विषुवत रेखा या इक्वेटर जिसे बोलते हो। यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ साउथ अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो भारत किसका हिस्सा है, यानी कि यहाँ, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, भारत एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। आगे बात करें, भारत का अधिकांश भाग यानी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया कैसा है, प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय को बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा ये। तो दोस्तों, भारत एशिया का पार्ट है, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये बात तो आप समझ पाए होंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है इंडिया। अब भारत का अधिकांश हिस्सा पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय है, ये बात समझनी है आपको। तो समझना क्या है कि ऐसा लैंड एरिया मतलब जमीन का भाग जो तीन साइड से वाटर से कवर्ड हो, यानी कि पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे हिस्से को पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय कहा जाता है। अब अगर मैं कहूं कोई अगर जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे आइलैंड यानी कि द्वीप कहा जाता है, जैसे कि अंडमान निकोबार। तो बात ये समझनी है कि ये है इंडिया। तो मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप बना रहा हूं, ये इंडिया है। तो इंडिया 3 साइड से, देखो साउथ जो इंडिया है हमारा, यहां से जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथ इंडिया, या इसे पेनिनसुला इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत का साउथ पार्ट 3 साइड से वाटर लॉक्ड यानी कि जल से घिरा हुआ है, जिसमें इधर वाली साइड ईस्ट में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी,
क्या है, बंगाल की खाड़ी। वेस्ट साइड क्या है, तो अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। और इसके साउथ में क्या है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आपने देखा भारत 1 2 3 साइड से किससे लॉक्ड है, वाटर लॉक्ड है, पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए साउथ इंडिया को पेनिसुला इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का अधिकांश हिस्सा कैसा है, प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय किस पार्ट को कहा जाता है, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। अगर जमीन का कोई टुकड़ा, पार्ट ऑफ लैंड, अगर 4 साइड से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है, आइलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बात अलग है। पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ, 3 साइड पानी से घिरा हुआ, और चारों साइड पानी से घिरा हुआ तो आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 साइड क्या है, इधर ईस्ट में पूछ ले क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। साउथ में क्या है, तो आप बताओगे हिंद महासागर है। इधर पूछ ले वेस्ट में क्या है, तो आप बताओगे अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करें दोस्तों, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी का मतलब आप जानते हो, उत्तर मतलब नॉर्थ और पूर्व मतलब ईस्ट, और गोलार्ध का मतलब हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री है हमारी जो विषुवत रेखा है यानी कि इक्वेटर है, वो पृथ्वी को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। ऊपर वाला जो अर्थ का आधा पार्ट है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो ये वाला भाग कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा हिस्सा। इसके बाद में अगर बात करूं आपसे, तो यहां से 0 डिग्री देशांतर जाती है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर। तो यहां से जो 0 डिग्री देशांतर गई, इधर वाला जो गोला बना आधा, इसे बोलते हैं हम पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, सॉरी पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला जो आधा हिस्सा है इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां आपने एक चीज देखी होगी, इंडिया की लोकेशन कहां है, तो इंडिया की लोकेशन यहां पर है। तो मैं आपसे कहूं भारत कहां स्थित है, तो भारत 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में है। और 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आती है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हुआ और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व वाला पूर्वी गोलार्ध हुआ। तो भारत की स्थिति कहाँ है, यानी कि उत्तर पूर्वी हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है भारत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ इंडिया कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। एरिया हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में ही होता है। तो पूछ ले आपसे तो आप बताओगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। यह यानी कि जो क्षेत्रफल इंडिया का है यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। तो ये क्वेश्चन भी बना है कई बार, छोटा सा है लेकिन पूछ लेगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप बताओगे 2.4%। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 देश भारत से भी और बड़े हैं, यानी कि आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप बताओगे 7वां स्थान है।
तो ये हम बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, तो आपको इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कौन सा नंबर है भारत का? 7वां। भारत से पहले भी कुछ ऐसे कंट्री होंगे जिनका नंबर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? तो रशिया का, रूस का। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो पूछ ले आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप बताओगे रशिया। जबकि अगर पूछे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो आपको पता है चाइना। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सेकंड पे है हमारा कनाडा, थर्ड है हमारा चाइना, फोर्थ है हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका, फिफ्थ है हमारा ब्राज़ील, सिक्स है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ है हमारा इंडिया यानी कि भारत का कौन सा नंबर है? 7वां। और अगर 8 की बात करूं, इंडिया के बाद क्षेत्रफल में किसका नंबर है? तो फिर है अर्जेंटीना। तो ये 8 देश मैंने लिखे यहाँ अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले नंबर वाले पे आपको ध्यान रखना है, पहला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? तो रूस का, रशिया का। और भारत का नंबर कौन सा है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। और ये बात जो कर रहे हैं हम वो 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि अब जो जनगणना होनी है वो 2021 में होनी है, तो अभी नहीं हुई है। हम जनगणना के जो आंकड़े होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। तो अभी हमारा आंसर कितना होगा? 121 करोड़ ही होगा। ये 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो विश्व की कितने परसेंट है? तो 17% पॉपुलेशन। तो आपसे पूछेगा भारत की जनसंख्या विश्व की कितने प्रतिशत है, तो आप बताओगे 17% है, समथिंग 17%, लगभग 17%। जबकि क्षेत्रफल में हमारा नाम कौन से पे आता है? तो क्षेत्रफल में हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। हमारे पास केवल 2.4% एरिया है, जबकि हमारी पॉपुलेशन विश्व में दूसरे नंबर पे। हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं कुछ दिन। आगे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि हम सेकंड नंबर पे आते हैं विश्व में, फर्स्ट पे चाइना है। तो अगर पूछे कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो सेकंड, दूसरा स्थान है। पहला स्थान कितना है, किसका है? फर्स्ट चाइना का है, सेकंड इंडिया, थर्ड यूएसए अमेरिका। तो चाइना की समथिंग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, इंडिया की आपको पता है 121 करोड़ के समथिंग, यूएसए की 35 करोड़ के आसपास है, इंडोनेशिया की भी लगभग 30 करोड़ के समथिंग होगी, ऐसे ही ब्राज़ील की 25 करोड़ के आसपास, और पाकिस्तान की 20-21 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो उसके बारे में भी जान लेना कि ये कितने नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। आगे बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, यानी कि अक्षांश कितने गुजरते हैं भारत से, कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है, क्योंकि अक्षांश क्या बताती हैं? और देशांतर किसी स्थान की लोकेशन, किसी कंट्री की लोकेशन की वो कहाँ है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मैं एक बार आपको बताए दे रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइन लेटी हुई लाइन थी, तो भारत के बिल्कुल यहाँ साउथ से, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ हुई, ये वाली साउथ हुई, साउथ से एक अक्षांश रेखा गुजरती होगी। और मैंने आपको बताया था जहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताया, तो भारत की जो सबसे साउदर्न लैटिट्यूड गुजरती है कन्याकुमारी से होके, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड से, और जो लद्दाख से होकर गुजरती है तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इस बीच में भारत स्थित है, ये भारत की लोकेशन बताती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा अक्षांशीय विस्तार क्या है। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, भारत उत्तरी अक्षांशों में है, इसलिए दोनों जगह आपको उत्तरी अक्षांश ही लेना है। और समथिंग कितना डिफरेंस है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि भारत से लगभग 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, कौन कौन सी लॉन्गिट्यूड गुजरती हैं, तो जो खड़ी वाली लाइन होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। यानी कि भारत, आपको पता है कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो इधर वाली जो लाइन है उन्हें पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इधर वाली लाइनों को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। तो ये बात आपको पता है कि भारत पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। तो भारत से जो गुजरेंगी वो एक तो भारत के इंडिया की ये वाली ईस्ट हो गई और ये वाली वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो एक अक्षांश रेखा तो ऊपर नीचे से जा रही है, ऐसे ही एक एक देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम से गुजरती हैं। तो पश्चिमी स्टेट कौन सा है, तो पश्चिमी स्टेट गुजरात है। तो गुजरात से एक देशांतर रेखा जाती होगी, वो कौन सी है, तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट, कौन सी, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब पूर्वी देशांतर। ऐसे ही यहाँ अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो यहाँ से भी एक देशांतर रेखा गुजरती होगी और ये देशांतर रेखा कितनी है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय एक्सपेंशन यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है, ये पूछा जाता है आपसे। और यही भारत की क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं कि भारत किन लोकेशंस के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का मतलब है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और ये जो पॉइंट है वो हम जो मैक्सिमम सबसे दूर होता है वहाँ से मेज़र करते हैं। तो सबसे भारत का उत्तरी बिंदु के बारे में भी बात करेंगे अभी कि भारत का सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, साउदर्न पॉइंट कौन सा होगा, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो इनके बारे में बात करेंगे। आगे बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई यानी कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर। तो यहाँ गुजरात से लेके वो कहाँ तक होगी, अरुणाचल प्रदेश तक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ जो भारत की लेंथ है, लंबाई कितनी है मैक्सिमम, तो वहाँ लिखी हुई है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत से जो पॉइंट्स गुजरते हैं यानी कि भारत के वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो इनके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों ये भारत का मैप है, छोटा सा एक आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। पहले भारत का ये समझो कि डायरेक्शन नॉर्थ साउथ हो गई, ईस्ट वेस्ट हो गई। आपको दोस्तों ये पता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो कौन सा है, जो सबसे पूर्व में आता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है, एपी। कई बार पूछ लेता है पूर्वी राज्य पश्चिमी राज्य, तो ये भी पता होने चाहिए। और भारत का वेस्टर्न पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, गुजरात है। कौन सा है दोस्तों, गुजरात। मैं बात करूं नॉर्दर्न की, तो नॉर्दर्न अब से पहले जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जो नॉर्दर्न में आएगा वो कौन सा आएगा, लद्दाख आएगा। कौन आएगा, लद्दाख। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी भारत के सबसे नॉर्थ में स्थित है। और भारत के सबसे साउदर्न स्टेट की बात करें तो कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु। तो अब मैं अगर पॉइंट्स की बात करूं कि भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो ये अलग अलग पॉइंट हैं, कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ लद्दाख में एक यहाँ पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कैसा बिंदु है, उत्तरी, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आप बताओगे इंदिरा कॉल। वो पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो आप बताओगे इंदिरा कॉल। और किस स्टेट में आता है, तो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। अब बात करें भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट, दक्षिणी बिंदु। तो अगर जमीनी क्षेत्र की बात करें, लैंड एरिया की हम,
तो यहाँ तमिलनाडु का, यहाँ आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं हम कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, यानी कि भारत का दक्षिणी बिंदु। तो कौन सा है? कन्याकुमारी। तो यहीं से लेंथ हम ये मेजर करते हैं नॉर्थ टू साउथ, और कितनी है ये? 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का जो है उसका नाम है किबुथु। ठीक है दोस्तों, क्या है? किबुथु। और किबुथु कहाँ पड़ेगा? सबसे पूर्वी स्टेट में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूं यहां पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु पड़ेगा हमारा गुजरात में, और इसका नाम है गुहार माता। गुहार मोती भी कह देते हैं, माता भी कह देते हैं, तो गुहार मोती। और गुहार मोती कच्छ जिला जो है गुजरात का, कच्छ गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करी मैंने। अगर पूछे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल लद्दाख में, दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछे पश्चिमी बिंदु तो गुहार मोती कच्छ गुजरात में, कच्छ जिला गुजरात। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा भारत के मैप में कि इधर दो द्वीप बने हुए हैं, और द्वीप उन्हें कहते हैं जो चारों साइड से पानी से घिरे हुए हों। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के दो द्वीप समूह हैं, और यहाँ जो अंडमान निकोबार का एक लास्ट द्वीप दिखाई दे रहा है तुम्हें, है तो बहुत सारे, मैंने यहाँ समझाने की वजह से बनाया है। देखो कन्याकुमारी जो स्थित है दोस्तों, वो स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश पर। ये बात आपको पता है तो पूछ लेगा, कई बार पूछा भी गया है कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पे है। तो जो सबसे भारत की पहली लाइन जो गुजरती है अक्षांश रेखा, पहली अक्षांश रेखा जो गुजरती है जिससे हम भारत का अक्षांशीय विस्तार मापते हैं, तो वो मैंने आपको बताई थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो भारत की यहीं से मापते हैं, कन्याकुमारी से ही जाती है वो लाइन, और वो कितनी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो कन्याकुमारी भी कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन जो अंडमान निकोबार है वो नीचे तक फैला हुआ है पूरा। तो ये कहाँ से? कन्याकुमारी से भी साउथ में आता है तो इंडिया का ही हिस्सा, ये भी इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ जो हमारा ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, उस पर एक जगह है जिसे आप बोलते हो इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, द्वीप समूह को भी इंक्लूड कर लिया जाए उसमें, तो कौन सा है? तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पे है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड। जबकि पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताओ सबसे, तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, पहली बात ये। दूसरा, कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इन्हें मैंने लिखा हुआ है, एक बार यहाँ समझ लीजिए। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु कहाँ आएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न पॉइंट सबसे ऊपर वाला, तो आप बताओगे इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। कहाँ? लद्दाख में। आगे बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो कौन सा होगा? साउदर्न पॉइंट। मैंने बताया दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप बताओगे कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का, मेन लैंड एरिया का। किस स्टेट में आता है? तमिलनाडु में। इसका एक नाम और है, अगर आपसे पूछ ले तो इसका एक नाम क्या है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन। तो केप कोमोरिन के नाम से किसे जानते हैं? कन्याकुमारी को। ये पूछा गया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कन्याकुमारी हमारा। आगे बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि साउदर्न पॉइंट, सबसे मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, सबसे जो दूर है, तो मैंने बताया अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, और वहीं पर एक पॉइंट स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जिसे। और इसका दूसरा नाम भी है एक पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, तो कई बार पूछा भी गया है इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? तो पिगमेलियन पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, उस पर स्थित है। और कितने डिग्री अक्षांश पे?
तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत से गुजरने वाली कुछ रेखाएं। जैसे कि आपने देखा होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आपसे पूछेगा कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है? तो मैंने आपको बताया था ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हो। इसके ऊपर जाओगे आप तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड, जिसे आप बोलते हो कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ से दक्षिण से गुजरती है मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये कुछ रेखाएं थी जिनको मैंने बताया था विशेष नाम से जानते हैं, क्योंकि सनलाइट कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही साल भर लंबवत पड़ती है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत यहाँ स्थित है, यहाँ। तो भारत से होकर कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो आपसे पूछेगा भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा। तो मैं निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो मैं आपको एक बार मैप से समझाए दे रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा समझना है किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे जाती है। तो यहां सबसे पहला राज्य जो पड़ता है वो पड़ता है फर्स्ट हमारा गुजरात। फर्स्ट राज्य है, पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात के बगल में है हमारा राजस्थान, तो दूसरा है राजस्थान। तीसरा है हमारा, थर्ड इसके बगल में एमपी, थर्ड है एमपी मध्य प्रदेश। फोर्थ है हमारा अगला मध्य प्रदेश के बगल में ही कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अगला है पांचवा हमारा छत्तीसगढ़ के बराबर में ही झारखंड। झारखंड के बगल में ही हमारा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, यानी कि छठा नंबर हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल में यहाँ 2 स्टेट और हैं, जिसका नाम है, एक 7वां नंबर हमारा त्रिपुरा और 8वां है हमारा मिजोरम। मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से गुजरती है? 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेटों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया। और इसके बाद हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक एक करके सीक्वेंस से याद करोगे तो याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर इनसे पास होती है। अब बात करें जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो मैंने आपको बता दिया है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। तो आप बताओगे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। और भारत के कितने स्टेट से गुजरती है दोस्तों ये? तो 5 से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से 5 हैं तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर बताया दे रहा हूं मैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है प्रमुख रूप से, या मिर्जापुर भी कह सकते हो आप। और जिन 5 राज्यों से गुजरती है उसमें से पहला है हमारा यूपी, सेकंड है हमारा एमपी, थर्ड है हमारा छत्तीसगढ़, फोर्थ है हमारा उड़ीसा,
और फिफ्थ है हमारा आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है, एपी लिख दिया है मैंने तो समझ जाना है आंध्र प्रदेश। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। दोस्तों हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।